एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमरन जानी एंड आज की वीडियो है स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन वाली वीडियो। तो यूजुअली मैं आपको आके बताती हूँ हाउ यू हैव टू स्टडी, ऐसे पढ़ना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है, ये स्ट्रैटेजी लगाओ और ऐसे पढ़ना है, इतने बजे, दिस दैट दीज दोस, ये सब मैं तुम्हें बताती हूँ। बट आज मैं तुम्हारे को जो है तुम्हारी स्टडी लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व करने आई हूँ। जैसे कि तुम बहुत मोटिवेट हो गए, टाइम टेबल डिसाइड करके, प्लानर डिसाइड करके, चैप्टर डिसाइड करके पढ़ने बैठने जाते हो, ठीक है, बहुत एक्साइटेड होते हो, बिल्कुल जोश के साथ पढ़ने बैठने जाते हो, बट कॉपी देखते ही नींद आ जाती है ना, नींद आती है, थकान लगती है और फिर तुम्हें ऐसा लगता है मेरे लिए बनी ही नहीं है ये पढ़ाई, मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है। फिर तुम ज़बरदस्ती खुद को पढ़ाते हो, देन थोड़ी देर पढ़ते हो, फिर डी एक्टिव हो जाते हो, थकान लगती है और प्रोडक्टिविटी नहीं आती है पढ़ाई में। तो ये लेजीनेस, ये नींद वाला ये जो आपके आती है, नींद सी यॉन करते हो आप अपनी बुक्स को देख के, या जब लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि माइंड और जो मेरी बॉडी है इतना मेरे को ना साथ नहीं दे रही है, ठीक है, थकान लग रही है। तो वो सब चीज़ कैसे आप दूर कर सकते हो? देखो, तुम्हारी गलती नहीं है उसमें, यू वॉन्ट टू स्टडी, तुम हो, जब तुम जैसे कोई मोटिवेटेड वीडियो देखते हो या तुमने डिसाइड करा है नाउ आई विल बी अ डिफरेंट स्टूडेंट, अब मुझे अपने आप को डिफरेंट बनाना है, अब मैं पढ़ूंगा टाइम पे, पढ़ने जाते हो बट फिर नींद आ जाती है या लेजी हो जाते हो, तो वो कैसे आपकी हट सकती है? तुम्हारे में कमी नहीं है, तुम्हारी हैबिट्स में कमी है। कुछ ऐसी हैबिट्स आप अपने डे टू डे रूटीन में फॉलो कर रहे हो, वही ये सब जो लक्षण अगर मैं कहूँ या वो ये सब सिम्टम्स आपके अंदर लेकर आ रही है कि व्हेन यू आर ओपनिंग द बुक यू आर फीलिंग टायर्ड और थोड़ा सिकनेस लग रही है, या मन कर रहा है लेट जाओ, टेबल पे बैठ के पढ़ो तो मन कर रहा है लेट के पढ़ लो, लेटे लेटे मन करता है 10 मिनट सो जाओ, ये सब चीज़ें जो आती है इसका सॉल्यूशन है ये वीडियो। ओके, तो आई विल बी टेलिंग यू 4 to 5 थिंग्स, ठीक है। मेन 4 थिंग है, 5वीं थिंग है WW, वो बताऊंगी तुम्हारे को, जिससे तुम्हें एक एनर्जाइज फील होगा और नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करने से पहले नींद नहीं आएगी। मुझे इतने कमेंट्स आते, दीदी मुझसे हो नहीं पाती पढ़ाई। तो कई बार ना ऐसा नहीं है कि तुम यू आर लेस मोटिवेटेड और समथिंग एल्स, कई बार तुम्हारी ऐसी हैबिट्स होती है कि माइंड उस समय में इतना एक्टिव नहीं है पढ़ने के लिए, माइंड लेजी है, तो तुमने अपने माइंड को लेजी बना दिया। तो उन सब चीज़ों को तुम्हें फॉलो करा है जिससे कि तुम्हारा माइंड लेजी ना हो और तुम बिल्कुल ही एक्टिव मोड में पढ़ने बैठो और नींद तुम्हें ना आए, और अगर नींद आए तो उसके सॉल्यूशन क्या है, या लेजीनेस थकान हो रही हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, ईट लाइट। ओके, अब आप लोगों का एक स्टडी टाइम होगा जिसमें आप पढ़ते होगे, ठीक है, कोर्स स्टडी टाइम। यूजुअली ये रात के खाने, डिनर के बाद होता है कई बार हमारा, या दिन के खाने, दोपहर के खाने के बाद हम लोगों को टाइम मिलता है पढ़ने का। क्यों? क्योंकि सुबह तो हम स्कूल में होते हैं, स्कूल से आके हम लंच करते हैं जिसको दोपहर का खाना बोलते हैं, उसके बाद आप सोचते हो थोड़ी देर पढ़ूंगा, तो खाना खाने के बाद आप पढ़ने की सोचते हो, या फिर आप ट्यूशन से होकर आते हो, फिर खाना खाते हो, डिनर करते हो, फिर सोचते हो डिनर के बाद में पढ़ने बैठूंगा। तो ईच एंड एवरी टाइम जो हमारा कोर्स स्टडी टाइम होता है इट इज़ आफ्टर डिनर, ठीक है। तो आफ्टर डिनर आपको पढ़ने बैठना है, यू नो। तो एक चीज़ आपको करनी है, जैसे अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, बिल्कुल टर्म 1 के प्रिपरेशन है, हाफ ईयरली एग्जाम्स की, फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, तो ईट लाइट बिफोर यू कैन से दैट गोइंग टू स्टडी। तुम्हें पता है कि भाई अब मुझे पढ़ने बैठना है तो थोड़ा लाइट खाना खाना, ठीक है। ये नहीं मतलब जो बना है घर में ऑब्वियसली वही खाओगे, राजमा चावल बने राजमा चावल खाओगे, छोले पूड़ी बने तो छोले पूड़ी खाओगे, बट लाइट खाना, मतलब कि अपने आप को ओवरफुल मत कर लेना। कई बार हम क्या कहते हैं, मैं खुद ऐसी हूँ, मुझे तो दोपहर को खाना खा के नींद आती ही आती है, ठीक है, और लस्सी पी लूँ तो भैया पता नहीं सो ही जाती हूँ मैं, ठीक है, चावल खा लूँ तो बिल्कुल ही सो जाती हूँ। तो ये आपको करना है कि थोड़ा लाइट खाना, अपनी फेवरेट डिश खाओ, सब खाओ मजे में, ईच एंड एवरीथिंग, जो मम्मी ने बनाया, पापा ने घर में जो कुछ भी आपके टेस्टी फूड बनाए खाओ, पर थोड़ा लाइट खाना, ये नहीं कि खुद को ओवरफुल कर लिया। कहते हैं यहाँ तक खाना, बहुत ज़्यादा मत खाना कि फिर वो खाते साथ जो है आपको नींद आएगी। चाहे 10 से 15 मिनट भी सो जाओ, बट कई बार खाना अगर बहुत ज़्यादा खा लो तो आप लोगों को ऐसी नींद आती है कि 2 से ढाई घंटे भैया सोते रहो और ऐसा नशा सा चढ़ जाता है। तो उस चीज़ को हमें अवॉइड करना है, ईट लाइट। ओके, फेवरेट फूड लाइट डिनर तो आप करोगे, बट कभी भी डिनर के एग्जैक्ट बाद या दोपहर के खाने के एग्जैक्ट बाद के बाद प्लेट रखी और पढ़ने बैठ गए, ये मत करना भाई, तब तो आएगी ही आपको नींद, ठीक है। तो आफ्टर डिनर, ये आपकी सेकेंड चीज़ है। मैंने आपको बताया ना W मैं आपको बताऊंगी, तो ये आपका पहला W आ गया है, दैट आफ्टर डिनर जो है आपको, पहला W मैं आपको फर्स्ट पॉइंट के साथ बताऊंगी और नेक्स्ट W आपको जो है लास्ट पॉइंट के साथ पता चलेगा। तो देखो, पहला W बता रही हूँ तुम्हारे को, दैट ईट लाइट, तुमने थोड़ा लाइट खाया है, जो भी तुमने खाया, उसके बाद जो है डिनर, प्लेट रखी है, हाथ धो के आए हो, अपने सब कुछ यूटेंसिल वगैरह किचन में रखे है, उसके बाद चल भाई पढ़ने बैठते हैं, नो, ये नहीं करना है आपको। टहलना है, वॉक ज़रूर करनी है, खाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट वॉक इज़ वेरी मस्ट। वॉक करना और फिर पढ़ने बैठना, चाहे दोपहर के खाने के बाद वॉक करना है,
गाने लगाना। भाई तुम म्यूज़िक को क्यों नहीं इंडल्ज कर रहे हो अपनी लाइफ में? स्टडी लाइफ में म्यूज़िक को लेकर आओ। देयर इज़ सो मेनी सॉन्ग्स टू लिसन, इतने गाने हैं, इतने आर्टिस्ट हैं, बस सुन के देखो और एक बार म्यूज़िक को जो है अपनी ना स्टडी लाइफ में इंक्लूड करके देखो, तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं लगेगी। तो गाने चलाना, प्लेलिस्ट बनाओ अपनी, एक वॉक प्लेलिस्ट, एक अभी बताऊंगी कि तुम्हारी जो टाइम नैप प्लेलिस्ट, बहुत सारे प्लेलिस्ट, मेक योर सेल्फ स्टडी रूटीन लाइक कि कुछ बहुत अलग सा इवेंट हो, अपना पूरी प्लेलिस्ट बनाओ, वॉक वाली प्लेलिस्ट, नहाने वाली प्लेलिस्ट, और ये मेरी जो है ये मेरी स्टडी टाइम की प्लेलिस्ट है, ये मेरी जो है नैप टाइम की प्लेलिस्ट है, ये फ्री टाइम की प्लेलिस्ट। मेक 4 to 5 प्लेलिस्ट, ऐड म्यूजिक टू योर लाइफ एंड तुम्हें म्यूजिक जब सुन रहे होगे तो एनर्जी अपने आप आती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आपने लाइट डिनर करा है उसके बाद आप लोग जो है अपनी प्लेलिस्ट चला लेना गानों वाली, और ना वॉक करना, टहलना, आराम से टहलना 5 मिनट एंड फिर पढ़ने जाना। ठीक है, अब दोपहर में है, टहलना का है, घर में टहल लेना और कॉपीज़ इकट्ठी कर लेना। अच्छा ठीक है, पढ़ने बैठना है, मुझे हिंदी की बुक चाहिए, मैथ्स की बुक चाहिए, फिजिक्स की गाइड चाहिए, अच्छा वो ऊपर वाले कमरे में स्टोर रूम में पड़ी है बुक, वो चाहिए, एक नया रजिस्टर चाहिए, सारी चीज़ें गैदर करके लाए, इतने में वॉक हो गई घर के अंदर ही, और देन यू विल स्टार्ट स्टडिंग। तो इससे आपको चेंज दिखेगा, टायर्डनेस नहीं होगी। और साथ में ईयर प्लग्स लगा के अगर गाने सुनते हुए काम करोगे तो और मज़ा आने आया, ऐसा लगेगा कोई जैसे फन करने जा रहे हो। पढ़ने जाने को हम लोग ऐसे समझते हैं कितनी बोरिंग एक्टिविटी है, पर देन तुम्हें चेंज दिखाई देगा। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है, ईट लाइट एंड फर्स्ट डब्ल्यू, दैट इज वॉक करना है पहले, फिर पढ़ने बैठते हैं। नेक्स्ट थिंग जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है गाइस पढ़ते समय नींद का एहसास होता है, या थोड़ी देर पढ़ रहे होते हैं तो फिर बिल्कुल ही सोने का मन करता है, एंड आप लोग जो है सुबह 4 बजे उठ के जल्दी भी नहीं पढ़ पाते हो, ना ही नाइट ऑल्स अच्छे से पढ़ पाते हैं, अगर आप लोगों का फिक्स स्लीप टाइम नहीं है। ठीक है, अगर यू आर अ नाइट ऑल, तुम रोज़ रात को जो है 12 बजे सोते हो, तो 12 बजे सो जाना ईच एंड एवरी डे, चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे नाइट इज समथिंग एल्स। 12 बजे रोज़ सो जाना है। ठीक है, और आप लोग सुबह 6-7 बजे जो अपने स्कूल के लिए उठ रहे हो, ठीक है, तो हैव अ फिक्स स्लीपिंग टाइम। अब मैं अगर अर्ली राइजर की बात करूँ जो 5 बजे सुबह उठ के पढ़ते हैं, तो आप जो है रात को 10 बजे सो रहे हो, तो रात को 10 बजे रेगुलरली आपको सोना है, एक्सेप्ट सैटरडे नाइट, अगले दिन संडे आप उस समय कुछ भी फॉलो कर सकते हो। तो आपको एक फिक्स स्लीपिंग पैटर्न रखना है अपना, कि 10 बजे सो रहे हो तो रोज़ 10 बजे सो जाना है, यानी कि 10 बजे सोने के बाद मोबाइल चला रहे हैं 1:30 बजे तक और फिर सो रहे हैं। किसी दिन 10 बजे सोने चले गए, किसी दिन 12 बजे चले गए, किसी दिन 8 बजे नींद आ रही है तो 8 बजे सो गए। इससे तुम्हारी बॉडी को तो ये लगे पता ही नहीं है कि सोना किस समय है। ठीक है, फिर तुम्हारी बॉडी को पूरा दिन नींद आती रहेगी। तो हैव अ फिक्स्ड स्लीपिंग टाइम, कि आप 10 o'clock बेड पे जा रहे हो क्योंकि तुम सुबह जल्दी उठते हो, अर्ली राइजर हो, तो 10 o'clock रोज़ आपको सोने चले जाना है। ठीक है, गाने सुन लेना 1-2, ये नहीं कि 10 बजे के बाद फ़ोन चला रहे हैं 1-1:30 बजे तक, देन यू आर नॉट यू कैन से दैट। फिर तुम अर्ली राइजर बनोगे भी तो अपनी स्लीप डिप्राइव करके अर्ली राइजर बन रहे हो। 1-1:30 बजे सो रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, 5 बजे उठ रहे हो, 5 घंटे की स्लीप आपको कुल मिली है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है, हैव अ फिक्स स्लीप पैटर्न। 10 बजे सो रहे हो तो रोज़ 10 बजे सोना है। मेरे नाइट ऑल्स, अगर आप रात को 1 बजे तक पढ़ते हो, सुबह आपका 9 बजे का स्कूल है, आप 8 बजे उठ रहे हो, ठीक है, सपोज करो, तो रोज़ 1 बजे कॉपी बंद करके पढ़ लेना। ये मत कहना दीदी थोड़ा सा और पढ़ने का मन कर रहा था पढ़ लिया, नहीं, 1 बजे तक कॉपी बंद करके अपना सो जाना है। हैव अ फिक्स स्लीप पैटर्न। सो आई वांट यू ऑल टू टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन विच इज़ योर फिक्स स्लीप पैटर्न, किस समय आप रोज़ सोते हो। मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी थी, कई बार मैं किसी बहुत देर पढ़ लेती थी, कई बार पढ़ती ही नहीं थी, कई बार किसी भी टाइम सो जाती थी, तो मुझे काफ़ी अनप्रोडक्टिव फील हुआ था अपने स्टडी पैटर्न में। तब मैंने अपना ये शेड्यूल चेंज करा। अब आज के समय पे मैं रोज़ 3 बजे सोती हूँ, 3:30 बजे सोती हूँ, तो मेरा वही सेम रहता है। कभी 2 बजे सोती हूँ तो बिल्कुल वही सेम रहता है। ठीक है, तो बिकॉज यू गाइज नो आई एम अ नाइट आउल, तो इसीलिए मेरा फिक्स्ड रहता है उस समय आई एम गोइंग टू स्लीप। सैटरडे नाइट इज समथिंग एल्स, तो हैव अ वेरी फिक्स स्लीप टाइम। ओके, नेक्स्ट थिंग आती है स्लीप से रिलेटेड इज दैट इज पावर नैप। दिन में पावर नैप आपको ज़रूर लेना है। देखो जैसे हमारी स्कूल की लाइफ चल रही है, हम स्टूडेंट्स की, हमें ना कितना भी कह लें, हम 7 आवर्स की नींद मैं आपको हर टाइम टेबल में देने की कोशिश करती हूँ, और वो बहुत अच्छी है हमारे लिए। 8 to 9 आवर्स इतना हम लोग अब इस समय पे नहीं निकाल पा रहे। क्यों? स्कूल हो जाता है, ट्यूशन हो जाती है, कोचिंग हो जाती है, इस बीच में हम 9 से 10 घंटे की नींद नहीं निकाल सकते हैं। 8 आवर्स निकाल रहे हैं, बहुत अच्छा है। 8 आवर्स में नहीं कर पाते हैं, ठीक है, 7 से 6 घंटे की नींद हम लोग ले पाते हैं। तो वो 7 से 6 घंटे की नींद आप ले रहे हो, वेरी गुड। बट आप लोगों को एक चीज़ और ऐड करनी है अपने पूरे दिन के अंदर, दैट इज़ पावर नैप, जो होना चाहिए 15 मिनट का। किसी भी समय आपको अपना पावर नैप डिसाइड करना है जिस समय आप लोगों को टायर्ड लगे। अब आपको ये, आप पढ़ने जा रहे हो बट तुम्हें लग रहा है यार अभी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, नींद सी आ रही है, तो हैव अ पावर नैप। 15 मिनट का टाइमर लगाया, मम्मी पापा भाई बहन दीदी कोई भी है उनको बोल दिया मैं 15 मिनट के लिए सो रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। अपने फ्रेंड को बोल दिया, अलार्म लगा लिया, 15 मिनट सो जाना और 15 मिनट बाद जैसे टाइमर ऑन होगा उठ जाना। तुम्हें ऐसा लगेगा तुमने पूरी रात की नींद ले ली है। कई बच्चों ने ट्राई भी करा होगा,
और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों को इंस्टेंट एनर्जी चाहिए और पूरे दिन की थकान तुम्हें उतारनी है ना, अगर जैसे आप कोचिंग से आए हो, ठीक है, कोचिंग से आए हो, अभी तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, 15 मिनट का पावर नैप लेके देखना। ये नहीं कि कोचिंग से आए हो, भैया आजा गेम खेल लेते हैं, आजा भैया स्क्रोलिंग करते हैं, स्क्रोलिंग करूँगा 1 घंटा इधर से उधर लोगों की फ़ोटोएँ देखूँगा, ठीक है, और फिर टायर्ड हो जाऊँगा, फिर खाना खाऊँगा, फिर टायर्ड होके पढ़ूँगा, फिर ऐसा फील करूँगा कि यार पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं है। समझ गए? तो आपको क्या करना है, कोचिंग से आए हो, स्कूल से आए हो, या फिर डिनर करने से थोड़ी देर पहले टाइम है, डिनर करने के बाद नहीं लेना है नैप, डिनर करने के बाद वॉक करनी है, ठीक है। तो हैव अ पावर नैप ऑफ 15 मिनट्स। कई बच्चे 7 मिनट्स का लेते हैं, कई बार जब मेरा एग्जाम टाइम होता था तो मैं 7 मिनट्स का लेती थी, बट 15 मिनट्स पावर नैप, आप कहीं सर्च करके भी देखना, दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। 15 मिनट्स का पावर नैप आपके दिन की इतनी थकान उतार सकता है जैसे कि आपने फुल डे स्लीप ले ली हो, ऐसा फील होगा आपको। तो 15 मिनट्स पावर नैप लेना है। कई बच्चे कहेंगे अभी दीदी हम तो ना एक बार सो गए ना तो हम 2 घंटे बाद उठेंगे, तो भैया उससे आपकी पढ़ाई सफ़र होगी। ट्राई दिस, अपनी लाइफ में चेंजेस ला करने की ज़रूरत है हमें। तो 15 मिनट का पावर नैप लिया और रिचार्ज होके खुद को जो है, अब भैया फ़ोन में जब बिल्कुल कम बैटरी होती है बट यूज़ तो करना है फ़ोन को अभी, तो क्या करते हो, पहले उसको थोड़ी देर के लिए चार्ज पे लगा देते हो, चल भाई 40 हो गई, 40 में मेरा काम हो जाएगा, है ना। तो यही आपको करना है कि अपने आप को पावर नैप अपना ले लेना है, अपनी जो अपनी बैटरी है उसको 40 to 50% अप कर लेना है आपको, ठीक है। एक पावर नैप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 to 5 पावर नैप्स, एक पावर नैप दिन में ज़रूर लेना है। लास्ट थिंग आपकी आती है, देखो जब मैंने आपको बोला कि आप लाइट डिनर करो या लाइट लंच करो, तो कई बार ना हमें बार बार भूख लगने लग जाती है, ठीक है। पढ़ने बैठते तो हमें भूख लगती है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको पढ़ने बैठते हुए भूख लगे। तो अपने साथ में एक इंस्टेंट स्नैक ज़रूर रखो। इंस्टेंट स्नैक में मैं चिप्स कुरकुरे और मैगी शैगी नहीं कह रही हूँ इस समय पे, मतलब कि आप लोग जो है चॉकलेट्स ये सब नहीं कह रही हूँ। इंस्टेंट स्नैक में मैं कुछ हेल्दी रखने को कह रही हूँ कि कुछ हेल्दी अपने साथ रखा करो। जैसे कि मैं अपना बताऊँ, मैं मखाने रखती हूँ, पॉपकॉर्न भी रख लेती हूँ, पता नहीं मुझे वो हेल्दी है या नहीं है, बट खुद बनाती हूँ उनको, एंड आई ईट पॉपकॉर्न्स ऑल्सो। सबसे मेन स्पेशल मैं मखाने खाती हूँ, ठीक है। आपको पता है वो वाइट कलर के होते हैं छोटे छोटे बॉल्स जैसे मखाने, वो खाती हूँ। तुम्हें अगर कोई इंस्टेंट एनर्जी फूड पता है, मतलब कि एनर्जी मिले तुम्हें, ठीक है, पेट भी भरे, तुम्हें ऐसा लग रहा है पेट भरे, तुम बिस्किट खा सकते हो जिसमें विटामिन हो, फाइबर हो, ग्लूकोज हो, वो खा सकते हो। कुछ ऐसा खाना जिससे एनर्जी भी मिले, पेट भी भरे, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ तुम अपने अपने स्नैक्स मुझे बता सकते हो। जैसे हम नाइट आउल्स को तो बहुत ज़रूरत होती है, टायर्ड फील हो रहा है, कुछ मन करता रहता है, भूख लगती रहती है। तुम जब भूख लग रही है अंदर से, उस समय भी कोई पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। भूख लग रही है, पेट तो खाना मांग रहा है, तुम कह रहे हो क्वेश्चन लर्न कर, नेपोलियन बोनापार्ट ने कब इटली को इन्वेड करा था, कैसे आएगी पढ़ाई तुम्हारे को उस समय पे। समझ गई, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर, वो कह रहा है मुझे खाने को दे और तुम कह रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो खाने को देना बट लाइट देना, ठीक है। उसमें तो आना था ड्रिंक वाटर, ठीक है, रिमेन हाइड्रेटेड। कभी कभी ऐसा होता है जब पढ़ाई नहीं हो रही होती और क्वेश्चन आंसर्स लर्न नहीं हो रहे होते ना, तो पानी पीते हुए, मतलब कि पढ़ने बैठे हो, 1 गिलास पानी पिया है, ठीक है, पढ़ रहे हो, फिर 15-20 मिनट हो गए, आधा 1 घंटा हो गया, फिर 1 गिलास पानी पिया, फिर पढ़ते रहे अपना। हाँ वॉशरूम आएगा 1-2 बारी, कोई बात नहीं, बट ना बी हाइड्रेटेड पूरा दिन, सिर्फ पढ़ते हुए नहीं, पूरा दिन आप लोग जो है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। वॉक करना इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, कि आप डिनर के बाद वॉक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि आप में कोई कमी नहीं है, आपकी हैबिट्स में कमी है, तभी आप लोग इतने अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो पानी पीना है आपको, बहुत ज़्यादा भी नहीं कि ओवर टैंक फुल कर लेना अपना, नहीं, 8 to 7 ग्लास ऑफ वाटर आपको पीना है, जिससे तुम्हें अपने आप ही पता है तुम्हारे को, जब आप किसी दिन 1 हफ्ते ट्राई करके देखना कम पानी पी रहे हो और 1 हफ्ते से आपने बिल्कुल ध्यान से ज़्यादा पानी पिया है, तो तुम्हें अपनी माइंड में, अपनी मेमोरी पावर में, बहुत चीज़ों में फ़र्क दिखाई देगा, ठीक है। मैं अपने आप को ना बिल्कुल, जैसे आप लोग जो है अपने आप को रेडी करो, यू आर अ ट्रेनीज, ठीक है, तुम ट्रेनीज हो और तुम लोगों को ये टर्म 1 की ट्रेनिंग मिल रही है और उसमें तुम्हें बिल्कुल आग लगानी है। यू हैव टू बी द बेस्ट वन। टर्म 1 एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है या हाफ ईयरली एग्जाम्स है या टर्म 2 एग्जाम्स है, यू शुड बी द बेस्ट ट्रेनी एंड यू शुड बी द बेस्ट वन। सो विद दिस आज के बाद लेजी होके नहीं, बिल्कुल रिचार्ज एंड एक्टिव होके हम पढ़ने वाले हैं, वो भी बिना किसी एनर्जी ड्रिंक के, सिर्फ इन 4 हैबिट्स को फॉलो करके। तो विद दिस गाइस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट।